Hello there and welcome to the Daily Dawn editorial analysis for CSS, PMS, PCS and other competitive exams. आज 16 अगस्त 2022 है और आज के हम एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का जो एडिटोरियल है उसका टॉपिक है शेयर्ड गोल्स और आज 16 अगस्त 2022 है. तो शेयर्ड गोल से जो चीज़ समझ आ रही है वो ये है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिसमें तमाम सोसाइटीज़ के स्टेक होल्डर्स को जो है पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी. तो इसके जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसमें सबसे पहले तो ये चीज़ बयान की गई है कि मुल्क के जो हालात चल रहे हैं इकोनॉमी को लेकर उसमें एक पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी दिया गया था शुरू में पीएमएलएन के सुप्रीमो लीडर नवाज शरीफ ने, और पीपीपी की जो चेयरपर्सन हैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उन्होंने लंदन 2006 में एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी दिया था. उस वक्त की डिमांड ये थी कि मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उसमें कुछ रूल्स जो है सेट किए गए, कुछ ग्राउंड सेट किए गए कि किस तरह जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें जो दोनों पार्टीज़ हैं वो किस तरह फ़ाइट करेंगी सियासत में, और उसमें कुछ मॉरल रूल्स तय किए गए. तो उन्होंने मिलकर एक डेमोक्रेसी को इवॉल्व करने के लिए ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उस वक्त दिया था. तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नतीजे में ये हुआ कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फर्स्ट टाइम जो है पीपी की हुकूमत ने 5 साल की टर्म मुकम्मल की और फिर एक डेमोक्रेटिक जो एवोल्यूशन प्रोसेस था वो कंप्लीट हुआ, और उसके बाद फिर एक और हुकूमत आई और फिर इमरान खान साहब की हुकूमत चल रही है. तो सक्सेसिव 3 गवर्नमेंट्स जो हैं वो मुसलसल डेमोक्रेटिक आ रही हैं. अभी तक किसी किस्म का मार्शल लॉ वगैरह नहीं लगा. लेकिन एक और प्रॉब्लम है जिससे मुल्क अभी नबरत आजमा है, वो है इकोनॉमी का मसला. तो इन्हीं ग्राउंड्स पे सोचते हुए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ये सोच रही हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी दिया जाए जिसमें कुछ रेड लाइन सेट की जाएं और जिसमें ये बताया जाए कि जिसको तमाम पार्टीज़ जो हैं एग्री करेंगी और उन लाइंस को क्रॉस नहीं करेंगी. अच्छा, ये जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी उसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? उसकी ज़रूरत ये पड़ रही है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि हुकूमतें जो हैं उन्होंने उन हुकूमतों ने मुल्क को नहीं संभाला और मुल्क जो है इकोनॉमिक क्राइसिस में चलता गया, और एक हुकूमत से दूसरी हुकूमत को जो हुकूमत ट्रांसफ़र हुई सक्सेसिव गवर्नमेंट को, तो वो उनके लिए जो है मामला मुश्किलात होते रहे कि वो अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकें. यानी कि अब एक मुल्क मिलता है किसी हुकूमत को और वो बैंकरप्ट होता है, तो शुरू से पहले ही वो पहले आईएमएफ में जाते हैं, फिर जाते हैं सऊदी अरब, जाते हैं मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में, जाते हैं अमेरिका के पास, जाते हैं कहते हैं कि जी हमें कुछ दे दो, हमारा हाथ तंग है. तो वो फिर इस तरह जो पॉलिसीज़ हैं वो नहीं बनती क्योंकि हमारे पास कोई पैसा ही नहीं होता शुरू में मुल्क को चलाने के लिए. तो अब ये ज़रूरत फील की जा रही है कि इस तरह नहीं होगा कि एक हुकूमत से दूसरी हुकूमत, दूसरी हुकूमत से तीसरी हुकूमत जो आ रही है और उनके पास किसी किस्म की जो है ना वो इकनॉमिक रिफॉर्म्स लॉन्ग टर्म नहीं है. तो इसके पेश नज़र अब ये कहा गया है कि पीटीआई और जो ये गवर्नमेंट है ये मिलकर आपस में या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी दें जिससे मुल्क को जो है वो फ़ायदा हो सके. और आखिर में ये बताया गया है कि ये इट इज़ अ हाई टाइम, अब ये वक्त है कि तमाम पार्टीज़ इस बात पे राज़ी हों कि नेगोशिएशन शुरू होनी चाहिए इकोनॉमी पे, और डज नॉट लीड टू बी हेल्ड हॉस्टेज टू द पॉलिटिकल राइवल. सियासी इख्तलाफात की वजह से मईशत को जो है नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए. सियासत को अलग रखना चाहिए और मईशत को अलग रखना चाहिए. तो ये आज के जो एडिटोरियल था उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं. बाकी इसमें जो है एक पॉलिटिकल एनालिसिस दिया गया है कि दोनों पार्टीज़ मिल के बात करें, और जो पीएमएलएन है उसने काफ़ी मुश्किल फ़ैसले लिए हैं डिस्पाइट द फैक्ट के उसकी जो पॉलिटिकल पॉपुलराइजेशन है वो नीचे जा रही है, लेकिन फिर भी उसने मुश्किल फ़ैसले लिए ताकि वो मुल्क की पटड़ी को मुल्क की इकानमी को स्टीयर कर सके और सही राह पे लगा सके. तो अब तक के लिए इतना ही. अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.